चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एबीओ ग्रुपिंग या ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में तो बिल्कुल आमतौर पर जिन्होंने साइंस नहीं भी पढ़ी है वो भी ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं कि ब्लड ग्रुप में जो उसकी कैटेगरी है उसमें हमने बेसिकली 4 ग्रुप्स को रखा है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। आसान सी बात है, 4 ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन अब चूंकि बायो पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पर्पस है ये जानने का कि ब्लड ग्रुप 4 हैं तो, लेकिन किस आधार पर, उनका बेसिस क्या है, किस बेसिस पर हमने जो ब्लड है, देखने में तो ह्यूमन का और जितने मैमल से सबका ब्लड एक ही जैसा दिखता है, लेकिन आमतौर पर तो हम ये सभी जानते हैं कि जब किसी को किसी के अंदर ब्लड की अगर कमी है, उसको ब्लड चढ़ाना है, उसको ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी ब्लड निकाला और किसी को भी चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। अब साइंस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। हालांकि अब से अगर बात करें 100-200 साल पहले की तो ये शायद जानकारी हमारे साइंटिस्ट को नहीं हुआ करती थी। उनको तो लगता था कि ब्लड तो लगभग देखने में ऐसा ही है, तो किसी का भी ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये चीज़ सामने आए कई साल हो चुके हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप को जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर। नाम लिखेंगे यहाँ पे KARL, कार्ल लैंडस्टाइनर, जिन्होंने सबसे पहले इन ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था और सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स को परिभाषित किया था कि इन 4 ब्लड ग्रुप को हम किस आधार पर ह्यूमन ब्लड को 4 ग्रुप में किस आधार पर बांटेंगे। देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में हमने आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो जो हमारी जो आरबीसी है, मेनली हम बात करेंगे आरबीसी की, किस आधार पर बात करते हैं, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। जो हमारी आरबीसी के सेल्स हैं उसमें 2 तरीके के एंटीजन्स पाए जाते हैं। क्या? एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन्स क्या होते हैं पूछ रहे हैं, एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स मैंने बताया कि कोई भी केमिकल हो सकता है, जैसे वो हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल एंटर करता है जिसको बॉडी हमारी नॉन सेल्फ के रूप में रिकॉग्नाइज करती है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं। तो हमारी जो आरबीसी है उसमें 2 तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया। इसके इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए हमारी बॉडीज में 2 तरीके के, हमारी जो आरबीसी उसमें 2 तरीके के एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 तरीके के एंटीबॉडीज बनते हैं और इनका नाम भी है एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडी बी। इसके नॉमेनक्लेचर पर नहीं जाएंगे कि एंटीबॉडी ए नाम क्यों रखा गया, एंटीबॉडी बी नाम क्यों रखा गया। अब जो ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, इनको 4 ग्रुप में इस आधार पर बांटा गया है कि कौन से ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन ए प्रेजेंट है या एंटीजन बी प्रेजेंट है, या दोनों प्रेजेंट है या फिर दोनों प्रेजेंट नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई? तो ये एंटीजन बेसिकली कहां पाए जाते हैं? ये एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी में। उसके रिस्पांस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बनती है इसकी प्लाज्मा में। क्या बनती है? प्लाज्मा में। तो एंटीजन ए के रिस्पांस में एंटीबॉडी ए बनता है, एंटीजन बी के रिस्पांस में एंटीबॉडी बी बनता है। अब मैंने आपको बताया कि एंटीजन्स और एंटीबॉडी के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर दोनों हैं, एक है ए वाला है, बी वाला है, ये ए बी दोनों है, या दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं है। उसके आधार पर हमने ब्लड ग्रुप को ए बी और ओ में बांटा गया। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे यहाँ पर एंटीजन्स इन आरबीसी, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, और उसके आधार पर ब्लड ग्रुप क्या बना, ब्लड ग्रुप। ऑलराइट। तो अगर किसी आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, उसको काउंटर करने के लिए उस आरबीसी की प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी का होना जरूरी है। उसकी एंटीजन ए को काउंटर करने के लिए आरबीसी की प्लाज्मा में
एंटीबॉडी बी बनता है। क्या बनता है? एंटीबॉडी बी बनता है। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? एंटीबॉडी बी। मैंने एंटी शॉर्ट लिखा है, इसको एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी। चार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा, इसको एंटीजन ही लिख देते हैं, एंटीजन। दूसरा आरबीसी का ग्रुप क्या है? जिनमें एंटीजन बी पाया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए उस आरबीसी के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? एंटीबॉडी ए। ये ध्यान रखने वाली बात है, एंटीबॉडी ए। ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये ध्यान रखना। जिस आरबीसी में एंटीजन ए बनता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जिस आरबीसी में एंटीजन बी बनता है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाया जाता है। एक दूसरे का अपोजिट है, ये ध्यान रखिए। अब एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, ए भी है और बी दोनों हैं। इसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी दोनों हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों में से कोई नहीं है, नो एंटीबॉडी। उसमें एंटीबॉडी नहीं है। क्या अब ये है क्या? इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। ए भी है और बी भी है। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए। जिन आरबीसी में एंटीजन ए है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जिन आरबीसी में एंटीजन बी है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों ही हैं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तीसरा है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी दोनों ही पाए जाते हैं। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप में। जिस आरबीसी में एंटीजन ए पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप बन गया ए। जिस आरबीसी में एंटीजन बी पाया गया वो ब्लड ग्रुप बन गया बी। आसान है। जिस आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों ही हैं वो बन गया ए बी। जिस आरबीसी में एंटीजन कोई भी नहीं है वो बन गया ब्लड ग्रुप ओ। ओ का मतलब शून्य है, ओ का मतलब जीरो, सिफर, यानी कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब देखिए, अब आपने ये पढ़ा होगा कि इन चार ब्लड ग्रुप के आधार पर ये तय कर सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो ब्लड है किस दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि ओ वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी को अगर चढ़ाया जाए तो उसमें तो कोई एंटीजन है नहीं। तो जब दूसरे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के बॉडी में ब्लड प्रवेश करेगा तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, जब कोई एंटीजन इसमें है ही नहीं तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनेगा भी नहीं। तो इसलिए इसको ब्लड ग्रुप को ओ बोला गया, यानी ओ मतलब शून्य, कोई एंटीजन नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं इस व्यक्ति का जो ब्लड है किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? सीधी सी बात है, चढ़ाया जा सकता है। तो जो ओ है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं। तो ए वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए बी वाले को भी एक्सेप्ट कर लेगा और ये ओ वाले को भी, यानी चारों ब्लड ग्रुप का ब्लड इस व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट, अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें ए बी की। ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों ही हैं। ए बी वाले में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ए भी चढ़ाया जा सकता है क्योंकि एंटीजन ऑलरेडी ए उसमें प्रेजेंट है। ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है क्योंकि ब्लड ग्रुप उसमें एंटीजन भी ऑलरेडी है। ब्लड ग्रुप ओ वाले का भी चढ़ाया जा सकता है क्योंकि उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। और ब्लड ग्रुप ए बी वाले का भी चढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों ही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसको सारे जो चारों ब्लड ग्रुप है किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का उसको ब्लड आराम से चढ़ाया जा सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है।
ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसको मैं। अब मैं पूछूंगा बच्चे ए और बी, ब्लड ग्रुप ए वाले को किसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है? ए वाले का चढ़ाया जा सकता है और ओ वाले का, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन है नहीं। बी वाले को किसका चढ़ाया जा सकता है? बी का और ओ का। तो कुल मिलाकर पूरी बात का क्रक्स ये है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसको ए वाले ब्लड ग्रुप का और ओ का चढ़ाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसको ब्लड ग्रुप बी और ओ का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हैं, ए और बी है, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो चारों में से किसी का भी ब्लड उसको चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और अब बात करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है। ये केवल ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। आप ब्लड ग्रुप ए वाले का डालेंगे तो रिएक्ट करेगा, बी वाले का डालेंगे तो रिएक्ट करेगा, ए बी वाले डालेंगे तो रिएक्ट करेगा। केवल ओ वाले को ओ वाले का ही चढ़ाया जा सकता है। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, इसके बाद एक चीज और आती है, आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आमतौर पर सब लोग जानते हैं, भाई ब्लड ग्रुप पूछते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बोलते हैं भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए है। फिर लोग पूछते हैं भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश इतनी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ आपका कोई वैल्यूएबल फीडबैक हो उससे मुझे जरूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।